नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 और नए क्वेश्चन जो पुराने यूके पीएससी के एग्जाम में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको पता है, लिया गया है मंडूक उपनिषद से। ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको बोला जाता था दसराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? है ना, तो जो दसराज युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका परुष्णी नदी के तट पर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो आपके धर्मशास्त्र हैं उनमें भू राजस्व की दर थी 1/6। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो काल हमारा जुड़ा होता है ब्राह्मण युग से। ठीक, अगला हो जाएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो जो अछूत की अवधारणा है स्पष्ट रूप से अगर उदित होने की बात करें तो यह आता है आपका धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगर गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित, है ना, किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री जो मंत्र है आपका ये मिलता है कहाँ पर? हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, चलो अगला हमारे पास न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ऋषि ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसे। अगला हमारे पास है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक सबको पता है, ये तो है ना, पतंजलि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें जो हैं हमारी वो किस पर आधारित हैं? तो वो दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आ गया पहला। अगला क्वेश्चन कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आपका आरंभिक वैदिक साहित्य है इसमें सर्वाधिक जिस नदी का वर्णन हुआ है वो नदी हमारी सिंधु नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। है ना, जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? तो वो शासक थे किसके? के, है ना। चलिए आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा कठोपनिषद में इन दोनों का संवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, वैदिक नदी कुब्भा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुब्भा का जो स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आपका ये पड़ जाएगी कहाँ पर? कुब्भा जो नदी है ये पड़ती है आपका अफगानिस्तान में, है ना, काबुल अफगानिस्तान है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे। ठीक, अगला हमारे पास हो जाएगा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? हमारा सांख्य दर्शन का आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन। ठीक, अगला भारत में किसकी खुदाई से में होगा यहाँ पर, भारत में किसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपको हो जाएगा अंतरंजी खेड़ा से जो खुदाई हुई थी वहां से लौह धातु का प्रचलन हुआ था, है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी में कौन सी धातु नहीं मिली है? सिंधु घाटी में लौह धातु नहीं मिली है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है काफी बार, है ना। चलिए एक हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो आपका सामवेद है इसका संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ए है हमारा भगवत, दूसरा भगवत गीता, तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मसूत्र, चौथा उपनिषद लिखा है, तो आंसर हम कर लेंगे इसमें भागवत को। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा भागवत। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो जो कर्म का सिद्धांत है ये संबंधित है किससे? मीमांसा से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि कर्म का संबंध किससे, काफी बार मतलब पूछ जाता है। लगभग जो सारे क्वेश्चन है आपके पास ये पीसीएस के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, है ना, और ये मीमांसा वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अगला हमारे पास हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कि जो आपका मनुस्मृति है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है वो संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला हो जाएगा हमारे पास, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुब्भा कौमा क्रमू नदी, कुब्भा और क्रमू नदी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? लिया था आपका बीजी तिलक ने। ठीक है, चलो क्वेश्चन याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? है ना, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासक था? तो ये आपका हो जाएगा नंद वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मगध। डी कौन था? 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध। ठीक, अगला हमारे पास जाएगा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? है ना, पुत्र हत्या वंश भी बोलते हैं इसे। तो कौन सा जाएगा हमारा? अजात शत्रु, बी अजात शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था वो कौन था? सुबध। तो डी सुबध आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो आपने बुद्ध जी ने पहला अपना प्रवचन दिया था तो उसे कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन, है ना, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक हो गया। चलिए, अगला था हमारा कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो बौद्ध दार्शनिक थे वो कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, सभा किस स्थान नगर में आयोजित की गई थी? तो आपकी चौथी जो हुई थी आपको हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक, अगला हमारे पास आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना यह अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसकी संकल्पना हो जाएगी? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु के संबंधित में। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकलना जो की गई है, ठीक, संकल्पना जो की गई है वो धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु के में की गई है। ठीक, तो आज के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने, याद कर लेने, जो आगामी एग्जाम जो आपके होने हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।